दोस्तों, यूपी की धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन का निधिवन एक अत्यंत पवित्र, रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। वृंदावन का शाब्दिक अर्थ तुलसी का वन होता है। इस जगह को प्रेम भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस वन के बारे में कई तरह की जनश्रुति प्रचलित है। माना जाता है कि यहाँ कृष्ण आज भी रास लीला रचाने आते हैं। तो चलिए आज हम आपको निधिवन के रहस्य बारे में बताते हैं। निधिवन के मंदिर में आरती के बाद मंदिर के आसपास किसी को भी निधिवन जाने की इजाजत नहीं होती है। दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर के गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की तातून, पान का बिरा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। यह माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्यो रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। मंदिर के अंदर पुजारी हर रोज भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए बिस्तर लगाते हैं। भक्तों और स्थानीय लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण रात में रासलीला करने के लिए यहाँ आते हैं। भगवान कृष्ण, राधा और गोपियों के बीच यहाँ नृत्य करते हैं। मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलाता है। निधिवन के समीप बने घरों में वन की तरफ खिड़कियां नहीं हैं। कुछ लोगों ने वन की तरफ बनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर रखा है, जिससे कोई चाहकर भी इस वन की तरफ नहीं देख सके। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया, या तो वो अंधा हो जाता है या फिर सुनने की क्षमता को खो देता है और फिर 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। आसपास रहने वाले कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। निधिवन के पास रहने वाली एक महिला ने तो यहाँ तक दावा किया था कि उन्हें अपने घर के पीछे निधिवन के पास से एक टूटा हुआ घुंघरू भी मिला था। निधिवन में जितने भी पेड़ हैं वे एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए हैं मानो कि कोई एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए हुए हो। कहा जाता है कि रात्रि में यही पेड़ कृष्ण और गोपिया का रूप धारण करते हैं। वन में उगने वाले पेड़ों की शाखाएं ऊपर की तरफ ना बढ़कर नीचे की तरफ बढ़ती हैं। साथ ही यहाँ की तुलसी जोड़ियों में उगती है। वृंदावन क्षेत्र में 1-2 नहीं बल्कि तुलसी के कुल 16,108 बड़े बड़े पेड़ हैं। आश्चर्य की बात यह भी कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता होगा वो प्रसाद? एक बार रासलीला करते समय श्री राधा की घनिष्ठ मित्र ललिता को प्यास लगी थी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने मंदिर में एक कुआं बनवाया था, इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये थे वृंदावन से जुड़े कुछ रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें।